अभी हम डिस्कस करते हैं एपोप्टोसिस विच इज़ डिफाइन एज एटीपी डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, एक नेक्रोसिस है, एक एपोप्टोसिस है। हम इनका डिफरेंस बाद में देखेंगे, लेकिन अभी एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस इज़ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जो कि या तो इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू होगा सेल डेथ या एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू सेल डेथ होगा। और ये दोनों पाथवे किस चीज़ को एक्टिवेट करते हैं जो कि सेल डेथ करवाता है? वो कैस्पेसिस को एक्टिवेट करते हैं। पहले इनिशिएटर कैस्पेसिस होते हैं और फिर एग्जीक्यूशनर कैस्पेसिस। ठीक है, और एग्जीक्यूशनर कैस्पेसिस क्या करता है? वो न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन करता है, साइटोस्केलेटल डिस्पर्शन करता है और सेल श्रिंकेज करता है। ठीक है, ये कैस्पेसिस करवाता है। कैस्पेसिस पर साइटोप्लाज्मिक ब्लेब या मेम्ब्रेन ब्लेब्स बनाता है। उन ब्लेब्स से एपोप्टोटिक बॉडी बनती है और उस एपोप्टोटिक बॉडी को मैक्रोफेज फेगोसाइटोस करता है। ठीक है, तो ये बेसिक एपोप्टोसिस की मैकेनिज़्म है। अब इंट्रिंसिक पाथवे, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहा जाता है, वो किस तरह होता है? ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे जब डीएनए कुछ डैमेज होती है, मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है या हाइपोक्सिया होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? P53 एक्टिवेट हो जाता है। P53 एपोप्टोसिस करवाता है। वो P53 बेक्स और बेक को एक्टिवेट करता है और वो बेक्स और बेक्स जो माइटोकॉन्ड्रिया की परमिएबिलिटी है उसको कम करता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को परमिएबल बनाता है, उनमें पोर्स बनाता है, और जब पोर्स बन जाता है तो उसकी वजह से साइटोक्रोम सी निकलता है, बाहर निकलता है साइटोप्लाज्म में। और साइटोक्रोम सी पर क्या करता है? वो कैस्पेसिस को इनिशिएटर कैस्पेसिस को एक्टिवेट करता है और इनिशिएटर कैस्पेसिस एग्जीक्यूशनर कैस्पेसिस, फिर एग्जीक्यूशनर कैस्पेसिस न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन करता है, साइटोस्केलेटल डिस्पर्शन करता है, साइटोप्लाज्मिक ब्लेब बनाता है, उनसे एपोप्टोटिक बॉडी बनती है और वो एपोप्टोटिक बॉडी मैक्रोफेज की वजह से फेगोसाइटोस हो जाता है। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक पाथवे है। बेक्स और बेक क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पोर्स बनाता है, उसकी वजह से साइटोक्रोम सी क्या होता है? निकलता है, बाहर निकलता है माइटोकॉन्ड्रिया से, और वो फिर कैस्पेसिस को एक्टिवेट करता है। अब ये जो BCL2 है ये एंटी एपोप्टोटिक है। ठीक है, BCL2 इज़ एंटी एपोप्टोटिक। ये ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसको इम्परमिएबल बनाता है, इनमें पोर्स बनाने से ये इसको रोकता है। ठीक है, BCL2 इज़ एंटी एपोप्टोटिक। अब जो एक्सट्रिंसिक या डेथ रिसेप्टर पाथवे है वो किस तरह होता है? वो तो या पास की वजह से होता है जो FAS है, या TNF अल्फ़ा की वजह से होता है। फास्ट लाइगेंड या TNF अल्फ़ा, ये एक पाथवे है, और दूसरी पाथवे है सेल की वजह से, साइटोटॉक्सिक T सेल की वजह से होता है। तो जब फास्ट लिगेंड एक्टिवेट होता है तो वो फास्ट रिसेप्टर के साथ मिल जाता है, बाइंड हो जाता है और कैस्पेसिस को एक्टिवेट करता है। या TNF अल्फ़ा जब TNF रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाता है तो कैस्पेसिस को एक्टिवेट करता है। या साइटोटॉक्सिक T सेल्स ग्रेन्जाइम B या परफोरिन को सिक्रीट करता है, और वो ग्रेन्जाइम और परफोरिन क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो ग्रेन्स एंजाइम या परफोरिन एग्जीक्यूशनर के स्पेसिस को फिर एक्टिवेट करते हैं और इस तरह एपोप्टोसिस हो जाती है। ठीक है, तो दीज आर एक्सट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे।